नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं कि हिंदी में अगर आपने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा और कुछ भी आपको याद भी नहीं है तो क्या लिख कर आएँ कि कल के एग्ज़ाम में आप पास हो जाएं, या फिर जो पेपर होने वाला है अगर आप 10 मिनट पहले भी देख रहे हैं तो आपका बेनिफिट हो जाए। तो मेरे भाई, आपने इस वीडियो को एक बार देख लेते हैं ना, तो निश्चित ही आपके काफ़ी सारे बेनिफिट्स होने वाले हैं। और यही मिनिमम बात तो इतनी करेंगे ही करेंगे कि आप पास तो हो ही जाएंगे, ठीक है ना। वो पैटर्न क्या रहेगा, किस तरीके से आप लिखेंगे, ये चलिए बात कर लेते हैं, ठीक है ना। सबसे पहले देखिए, आपका जो पेपर पैटर्न किस तरीके का आता है उस पर बात करेंगे, क्योंकि ये आपको पता होगा तभी आप सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट भी कर पाएंगे और सही तरीके से लिख पाएंगे, ठीक है। हिंदी में पास होने की ट्रिक क्या है, बेसिकली देखिए, गद्यांश पद्यांश का बहुत रोल होने वाला है। 50 क्वेश्चन गद्यांश से आएंगे एंड 50 क्वेश्चन पद्यांश से आएंगे। अब आप लोग कह रहे होंगे क्या फालतू की बात सर कह रहे हो, ठीक है। अभी आपको फालतू का लग रहा है, लेकिन 2 मिनट और अगर आप यहाँ पर इन्वेस्ट करते हैं तो निश्चित ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर बात करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है। गद्यांश एंड पद्यांश से 10 नंबर के 5-5 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको 10 में से एक भी नहीं आ रहा, आपने अपने अनुमान के तौर पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए तो मिनिमम 4 तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। कितने भी गलत करें तो 4 तो यहाँ से आने वाले हैं ना, तो 4 नंबर आपको मिल गए, निश्चिंत रहिए। अरे 4 नंबर आपको मिलेगा यार, मिनिमम 4 नंबर मिलेगा, देख लेना। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन पूछा जाएगा गद्य एंड पद। यहाँ से 10-10 नंबर का गद्यांश दिया रहेगा और पद्यांश दिया रहेगा। वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि प्रस्तुत गद्यांश के शीर्षक और पाठ का नाम बताइए, ठीक है। दूसरा पूछा जाएगा, जैसे वो गद्यांश दिया गया है पूरा कि राम बाजार जाता है, वहाँ से सब्जियाँ खरीदता है और फिर वह आकर घर पर सब्जी बनाता है, इस तरीके से एक गद्यांश दिया गया। तो आपसे क्वेश्चन दूसरा क्या पूछा जाएगा, राम कहाँ जाता है, बाजार जाता है, या राम या मोहन जो भी हो, ठीक है, कहाँ जाता है, बाजार जाता है। उसने वहाँ क्या खरीदा, अरे सब्जियाँ खरीदी, इस तरीके के गद्यांश पूछा जाएगा। हालांकि थोड़ा सा डीप में रहने वाला है, अगर आप कंसिस्टेंसी बनाकर पढ़ेंगे थोड़ा सा तो निश्चित ही उसके जवाब दे पाएंगे, ठीक है। सेम पैटर्न पर गद्य और पद से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मान लीजिए आपको पाठ का नाम और शीर्षक का नाम दोनों में नहीं लिख पाए, 2-2 नंबर में 4 नंबर चलेंगे। अब 6 नंबर में आप लिखेंगे, कितना भी गलत करें तो 4 नंबर तो यहाँ से आपको और मिल जाएंगे। 20 में 4 और मिल गए, 8 नंबर मिल गए ना अभी तक। अभी देखते रहो यार, परेशान ना हो। उसके बाद जीवन परिचय। जीवन परिचय गद्य से 5 नंबर में और पद्य से 5 नंबर में जीवन परिचय आएगा, यानी कि 10 नंबर में 2 जीवन परिचय आएंगे। अब जीवन परिचय में आपको मान लीजिए उनका जन्म स्थान ही नहीं पता, और उनका जन्म किस सन में हुआ, कहाँ हुआ, नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। आप अपना जीवन परिचय जैसे सोचते हैं, मेरा जन्म वहाँ हुआ, इस सन में हुआ, 2000 जो भी हो, इस तरीके से आप सोचते चले जाएं। बस वहाँ पर करेक्ट तिथियाँ नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं, उनको फिल ही नहीं करना है। वहाँ पर अपनी समस्याएं लिखो। अरे उनके जीवन में पढ़ाई लिखाई से संबंधित काफ़ी समस्याएं आई, उनके माता पिता का देहांत बचपन में ही हो गया, उनकी शिक्षा दीक्षा बहुत कठिन समय पर बहुत ही उनमें विलक्षण प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। इस तरीके से आप 1-1.5 पेज लिख दीजिए। एग्जामिनर भी आपको मिनिमम से मिनिमम 2 नंबर तो देकर ही जाएगा। और दोनों अगर आप जीवन परिचय लिखते हैं तो 2-2 से 4 नंबर और मिल गए, कितना हो गया, 12 हो गया ना। बस यही पैटर्न फॉलो करो। अब हास्य रस एवं करुण रस, मेरे भाई अभी रट लो, अभी 10 मिनट है, अभी पढ़ लो जाके। हास्य रस नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हास्य है यानी कि हास्य नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव, संचारी भाव के संयोग से हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य रस, इतनी इतनी कविताएं, इतने जोक्स दोस्तों में महफिल में सुनाते रहते हो, कोई एक लिख दो हास्य रस, बस 2 नंबर मिल गया। करुण रस, अरे कुछ भी फेंक दो यार, करुण रस पर लिख के आओ मेरे भाई, ठीक है। 2-2 4 नंबर में पूछा जाएगा, मिनिमम 2 नंबर यहाँ से मान लेते हैं, ठीक है। हास्य रस तो लिख ही लोगे, अगर अभी पेपर है और 10 मिनट पहले देख रहे हो ना, इसलिए बोल पा रहा हूँ। अगर अभी आपके पास समय तो हास्य रस और करुण रस पढ़ लो जाके मेरे भाई, ठीक है ना। उसके बाद दोहा और सोरठा, इतने दोहे शायद कबीरदास जी को नहीं पता होंगे जितने आप अपने महफिलों में फेंकते हैं दोस्तों के साथ। तो दोहा और सोरठा तो आप लिख ही लेंगे, है ना। आपको बोलते हुए हमें भी हंसी आ गई। खैर, अब आपको यहाँ पर पत्र लिखना है, पत्र लिखना और आपसे बेहतर कोई जानता हो ही नहीं सकता। वैलेंटाइन डे से लेकर और वही 7 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक पत्र ही तो आप लिखते हैं, तो पत्र आप लिख लेंगे और 10 नंबर यहाँ से वो मिल जाएंगे, ठीक है ना। पत्र लिखने में आपसे माहिर कोई हो ही नहीं सकता। निबंध लिख दो 2-3 पेज यार। दीपावली पर आ गया, अरे आएगा नहीं हालांकि दीपावली पर, लेकिन फिर भी जैसे आ गया कोरोना एक वायरस, तुम दोस्तों में सबसे बड़ा वायरस अगर कोई होगा तो तुम ही होगे, और तुम्हें निबंध लिखना नहीं आ रहा, कोरोना वायरस पर लिख दो यार, खुद को वायरस समझ के। अब देख लो यहाँ पर नंबर कितने आपको मिल रहे हैं। पत्र के 10 नंबर, निबंध के 9 नंबर, 9 नंबर से 5 नंबर भी अगर आप इंक्लूड करेंगे, आप टोटल करते देखो, 4 4 8 4 12, 12 10 कितना होता है 20, 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 5 27, ठीक है। और बाकी बहुत सी चीज़ें जो हमने अब यहाँ पर इंक्लूड नहीं करी हैं। 5 नंबर वहाँ से 5-6 नंबर ले आएंगे, यानी कि 33% आपके मार्क्स बन रहे हैं मेरे भाई,
बिना पढ़े। और अगर आपके पास समय है तो अभी जाओ पढ़ो जाके, थोड़ा सा इन चीज़ों को अभी पढ़ लो जाके, स्पेशली जो ये मैं बता रहा हूँ। इतनी चीज़ें अगर आप पढ़ लेते हो भाई, बहुत ही आराम तरीके से पास हो जाओगे। और जो एवरेज स्टूडेंट है वो इसका डबल कर ले, जैसे 33% बोला ना, तो डबल कर ले, वो हो जाएगा 66%। और जो भाई बहुत अच्छे हैं, बस प्रैक्टिस करनी, तो 33 का 3 से मल्टीप्लाई कर लो, यानी कि 90+ स्कोर उनका होने वाला है। ठीक है ना। तो इस तरीके से पढ़ेंगे तो निश्चित ही आप पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी आएंगे। बोर्ड एग्जाम मतलब लिखने का नंबर, ठीक है। कितना सही लिखते हैं कितना गलत वो एग्जामिनर चेक कर रहे होंगे, वो भी चाहते हैं आपको पास किया जाए। लेकिन अगर आपने लिखा ही नहीं होगा तो किस में पास करेंगे। आई होप आप सभी मेरी बातों को समझने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।